1,40,00,000 मुसलमान को झुकाने की कोशिश करे, झुका दिए कांग्रेस के सामने, झुका दिए, पता ही नहीं झुकाए। तो सवाल ये है कि भाई मुसलमान झुकेगा नहीं, मुसलमान झुकना नहीं, मुसलमान को झुकाया कौन, झुक रहा है क्या, ये सवाल आप पूछना चाहिए। आज किसके सामने चंद मुसलमान है ना, 100 मुसलमान समझो, चाहे इधर अपने कांग्रेस के 4 आदमी हैं, जेडीएस में 2 आदमी हैं, बीजेपी में है ही नहीं है। आप ये 8 आदमी यानी 6 से 8 आदमी को, मुसलमान के तबके को 140,00,000 मुसलमानों के सरपरस्त मान्य रख रहे हैं। आप आज झुका रहे हैं, झुक रहे हैं, इमाम झुक रहे हैं, मस्जिद छोड़ के जाके हर पार्टी, हर बूढ़ा आदमी, चाहे देवगौड़ा हो, चाहे बीमार दूसरा रहो, उसके सामने झुक रहे हैं। उसको बात करना हो तो झुका रहे हैं, अपना खांदा, अपना सर नीचे रख रहे हैं, चाहे कांग्रेस में रख रहे हैं। जो झुक रहा है, जो सर झुका दिया है, उन्हें मुसलमान नहीं है। तो क्या चाहिए, जो नहीं झुकेगा उसके सामने मुसलमान झुकेगा। कौन नहीं झुकेगा, अल्लाह के घर के सिवा कोई नहीं झुकेगा। जो मुसलमान झुकना है मसाजिदों में, नमाज में, वहां पे जो झुकाएंगे इमाम, वो खुद जाके दूसरों के सामने झुकेंगे, सर टेकेंगे, उनके सामने झुकना हराम होगा। तो इसलिए इमाम झुक रहा है, आलिम झुक रहा है, उलेमा झुक रहा है कर्नाटक में, तो मुसलमान कैसे बोलूं मैं, कहाँ है मुसलमान। मुसलमान 140 करोड़ के हैं, जिसकी जबान, जिसका खून का असरात जानता है आलम पाशा, वो झुकेगा नहीं। उसको चाहिए दूसरी चीज, जो चीज चाहिए वो नहीं है। आप सिर्फ 8 आदमी की बात कर रहे हैं, सिर्फ 4 इमामों की बात कर रहे हैं। 140,00,000 मुसलमानों को 8 मुसलमान हैं जो सर झुका रहे हैं। क्या चीज चाहिए मुसलमान को, जो चीज चाहिए आप बोले 100 दिन हो गया, 200 दिन हो गया, 200 महीने हो गया, 200 साल हो गया, मिलेगा क्या मुसलमान को, नहीं मिलेगा। जो मुसलमान अल्लाह के सामने जो झुक रहा है, झुकेगा, वो अपनी इल्म से, ईमान से रहना चाहिए, वो मुसलमान है। ऐसे मुसलमान को जानता है आलम पाशा। जो इमाम के पीछे मुसलमान अल्लाह के नाम से सर और सजदा करते हैं, वो इमाम दूसरों के सामने झुक रहे हैं, गौड़ा के सामने झुक रहे हैं, रामैया के सामने झुक रहे हैं, शिव कुमार के सामने झुक रहे हैं। कहाँ नहीं है, कौन बोला इसको मुसलमान बोलते क्या, ये मुसलमान है क्या। मैं मुसलमान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आलम पाशा। तो खड़ा कौन है, जो झुकेगा वो मुसलमान नहीं है, जो झुका रहा है वो उलेमा नहीं है। जो जाएगा बीजेपी देगा, दला देगा, कांग्रेस देगा, अल्लाह नहीं देगा, तो अल्लाह के सामने झुकेगा नहीं वो। ये तीनों के सामने झुक रहा है। पहले ये चाहिए मुसलमान को कि भाई नहीं झुकना चाहिए। ये लोग झुकते हुए, जो ये सियासतदानों तीनों के सामने, जिसका नाम मुसलमान के तबके में नहीं है, नहीं रखना चाहिए, नहीं होंगे कभी भी। किसके पास क्या देंगे, 100 दिन का, 200 दिन का, क्या आप पूछ रहे हैं, किसके पास भीख मांग रहे हैं। ये 8 आदमी 80,000 पर्चे बना के बांट रहे हैं कि भाई हमें ये देगा, हमें वो देगा। जो मेरा बाप का माल देना, किसी का बाप का माल नहीं चाहिए। ये लोगों से मांगना लेना मुसलमानों का फर्ज नहीं बनता है। मुसलमान को जो चाहिए, आलम पाशा को पता है, बाप का माल चाहिए, किसी का बाप का माल नहीं चाहिए। क्यों करते हैं तुम्हें 20,000, 10,000, कितना माल दे देंगे। अरे भाई तुम बोलो ना, माइनॉरिटी में 10,000 करोड़ देंगे, 20,000 करोड़ देंगे, कितना देंगे, इतना ही देंगे। यही मसाजिदों से कितना निकलना है वो पैसा उठा के, यही मुसलमानों के शादी महलों में फ्री शादी, फ्री इल्म, फ्री दवाई, फ्री हॉस्पिटल। क्यों, ये बाप का माल है ना हमारा। बहुत गंदी हालत कर्नाटक में, चाहे बीजेपी से जुड़ने वाले दला में हो, जनता दल में हो। कैसे होते हैं, जनता दल बोला कि भाई हमें मुसलमान वोट नहीं डाला, हमें बीजेपी में जरा जाओ ना। उसको ठगाने कितने मुसलमान पड़े हैं तुम्हें। बीजेपी के साथ जाने के लिए ये चीज़ों को, तुम्हें क्या शाम, क्या खेल है तुम्हारा, शाम खिलाता है, तुम्हारे को पैसा नहीं मिला, भीख में पैसा नहीं दिया, शाम को वो शाम को उठा के लोगों के सिर में, कपड़ों में, उनके घरों में छोड़ रहा है तुम्हें। शाम ऐसा खिला रहा है तुम्हें।
दला वाला भी खिला रहा है, कांग्रेस वाला भी खिला रहा है। क्या है इसका मतलब? भाजपा से, बीजेपी से बिजनेस करते हैं, बिजनेस का डराते हैं। जैसे सांप को बता के वो तुम्हारे को वोट नहीं दिया तो वो सांप उठा के तुम्हारे ऊपर हावी करा रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी का हावी करा रहे हैं। कांग्रेस बोलता है ये आ जाएगा, गौड़ा फैमिली बोलता है ये आ जाएगा। तो तुम तो खिलाते हैं ना, फूकने वाले को रखा है ना, तुम्हें फूकने वाले हैं। तुम्हारे सांप खिलाने से ना कांग्रेस से ना जेडीएस से मुसलमान डरेगा। इन्हें डरने वाला मुसलमान नहीं है, झुकने वाला मुसलमान नहीं है। काम इलेक्शन का, काम धड़ा का, काम कांग्रेस का होता है। शाम की पुंगी हलाते हैं इन्हों। जब माल अपने अल-अमीन से, अमानत बैंक से, IMA से, हर जगह विंडसर मैनर से, हर डिस्ट्रिक्ट में माल पड़ा है। बोला क्या? माल के लिए बाप का माल है दो। क्यों लाता है भीख का पैसा? क्यों लाता है दूसरों का कदम? अपना चप्पल निकाल के, चप्पल के अंदर हाथ और पैर डाल के वहाँ से पैसा ला के क्यों? मुसलमान मजबूर नहीं है जब तक उनका बाप, उनका दादा की दौलत है। वो दौलत के बजाय आप लोगों की जूती का धूल क्यों दे रहे हैं? क्यों आप लोग उसका चर्चा कर रहे हैं? क्यों पब्लिसिटी करा रहे हैं? झुकना नहीं है, झुकने वालों के पीछे आप नहीं झुकना है। झुकाने रखते हैं जो लीडर, उसको लीडर बोलना नहीं चाहिए। जो लोग शाम को कीड़े को खिला रहे हैं अपनी पुंगी में, वो सिर्फ शाम का खेल है। शाम को रख के डराते हैं। ये चंद सालों में चंद लीडरों से 6 या 8 लीडर जो लोगों का मिट्टी उठा रहे हैं, सर झुका के बुजुर्गों को झुका रहे हैं। बाप दादा का माल के ऊपर दूसरे हुक्म कर रहे हैं। जिस जगह पे 50 लाख रुपए किराया देना, वहाँ पे सिर्फ 500,000 रुपये दे रहे हैं। ज़बान नहीं है क्या? इज्जत नहीं है क्या? अखलाक नहीं बचा क्या? अल्लाह आपको शर्म नहीं है क्या? बाप के माल को पूछेगा। किसी की मट्ठी चप्पल से जो निकली हुई चप्पल की मट्ठी को आलम पाशा कभी नहीं पूछेगा।